गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने लास्ट किया था डिवीज़न इन किंगडम फंगी। आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया और वायरस विरोइड एंड लाइकन्स के बारे में। तो बेसिकली जो किंगडम प्लांटी के बारे में आपकी इसके बारे में जो होल डिटेल है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, और किंगडम एनिमिलिया के बारे में हम होल डिटेल है वो पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ। किंगडम प्लांटी, इसमें सभी प्लांट्स इंक्लूड होते हैं। प्लांट्स कहते हैं सारे यूकैरियोटिक होते हैं, अपना फूड क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं। बट कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रोपिक होते हैं, यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और कुछ क्या होते हैं पैरासाइट्स होते हैं। तो ब्लैडर वर्थ और वीनस फ्लाइज क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की एग्जाम्पल है, और कस्क्यूता क्या है, पैरासाइट का एग्जाम्पल है। इनकी सेल वॉल कैसी होती है, किस वो सेल के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, और इनकी लाइफ साइकिल के बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है किंगडम एनिमिलिया। ये हेट्रोट्रोपिक होता है, यानी कि अपने मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। और इसमें अलग अलग जो इनका न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। इसके होल सेक्सुअल वेरियस फीचर्स के बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, और इनका डाइजेशन क्या होता है, ये इसके बारे में हम चैप्टर 16 से 22 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा वायरस विरोइड एंड लाइकन। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटकर देर, उसने जो कुछ ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे जैसे कि वायरस, विरोइड और लाइकन्स, इनको इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है। तो क्यों, ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड, अब हम सभी को पता है कि हम सभी को क्या हो जाता है, फ्लू हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, तो ये सभी किसकी वजह से होता है, वायरसेस की वजह से होता है। इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विद आवर कंडीशन, वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट, वायरस को किसी भी क्लासिफिकेशन में नाम नहीं दिया क्योंकि ये ट्रू लिविंग नहीं है। क्यों, क्योंकि ये किसी की ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाकर ही क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं और काम करना शुरू करते हैं। If we understand living as those that have a cell structure, virus are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure होता है इनका outside the living cell. Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell or replicate themselves and killing the host. ठीक है। तो वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग, आप कुछ भी कह सकते हो। फिर जो नेम वायरस किसने दिया था, मीन्स वैनम एंड पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। वायरस का मतलब क्या था, वैनम यानी कि जहर या फिर पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। और ये नाम किसने दिया था, पास्चर, डी वाज गिवन बाय पास्चर ने, ठीक है। DJ Ivanovsky रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कोज ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजाइक डिजीज और टोबैको. These were formed to be smaller bacteria because they pass through bacterial proof फिल्टर्स, ठीक है। DJ आयोनिस्की ने किसका रिकॉग्नाइज किया था, माइक्रोब्स को, जिसमें कौन से डिजीज़ को, मोजाइक डिजीज़ और टोबैको। ये 1 मार्क्स के लिए आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है MW बेंजेकर, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था इन्फेक्टिव प्लांट इन टोबैको में, ठीक है, जो इन्फेक्शन कोज कर जाता है हेल्थी प्लांट में। और फ्लूड एज कंटेनिजम वाइवम फ्लूडियम या फिर इन्फेक्टिव वायरस लिविंग फ्लूड उसको नाम दिया गया था। उसके बाद WM स्टेनली ने 1935 में वायरस को क्रिस्टलाइन बताया था, एंड क्रिस्टल कंसिडर लार्ज, और इसमें बेसिकली क्या होता है, ये प्रोटीन्स को कंसीडर करते हैं। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, वायरस आर ओब्लिकेट क्या होता है, पैरासाइट होते हैं। इन एडिशन प्रोटीन, वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल भी होता है, ये वो कुछ भी हो सकता है, या तो RNA हो सकता है या DNA हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ, कोई भी वायरस ऐसा नहीं होता जो दोनों को कंटेन करे, RNA को या DNA की। ये वायरस बेसिकली कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, और जेनेटिक मटीरियल जो होता है वो इन्फेक्टियस होता है। इंजन वायरस हैज इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और वायरस डेट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है उनमें सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है, और जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है उसमें सिंगल स्ट्रैंड भी या फिर डबल स्ट्रैंड RNA भी हो सकता है, या फिर डबल स्ट्रैंड DNA भी हो सकता है। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजिस आर यूजली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस होते हैं, ठीक है। द प्रोटीन्स
the protein coat called capsid made up of small subunits called capsomere protect the nucleic acid। यानी कि ये देखो, ये न्यूक्लियर डीएनए है या फिर आरएनए लगा लो, इसके चारों तरफ इस तरीके की कवरिंग होती है। ये क्या है? कैप्सिड है। और होल कैप्सिड की सेल के ये सभी के कैप्सिड है, और जो सारे मिलकर एक क्या कहते हैं कवरिंग बना लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर बोलते हैं सेल्स की। ठीक है। Viruses cause disease like mumps, smallpox, herpes, influenza, AIDS in human is also caused by virus। इन प्लांट में सिम्टम्स जैसे मोज़ोइक फॉर्मेशन होती है, लीफ की जो रोल हो जाती है, फिर कर्ल हो जाती है, आपको येलो लीव्स और वेन पर क्लियरिंग लाइनें दिखी होंगी, ड्वार्फिंग होना, स्टंटेड ग्रोथ होना, ये सभी क्या है? प्लांट में डिजीज़ कोज करते हैं। अगर आप एक वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक वायरस के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, हेड, शीट और टेल। ठीक है। नेक, एक नेक भी होती है इसमें। ये हेड होता है, इसी के अंदर क्या होता है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। एक बीच में एक नेक होती है, नेक की चारों तरफ एक शीट की ये कवरिंग होती है, इसको हम नेक बोलते हैं। ये कि हेड और जो नेक है वो एक दूसरे से किसी अलग होती है, कोलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे क्या होता है? बनता है। कोलर क्या करता है? एक वॉल का काम करता है। ठीक है, ओपन और बंद करने का। नीचे क्या होती है? ये एक टेल होती है, इसमें 6। तो ये जो टेल फर्स्ट क्या होता है? जैसे अगर मान लो किसी वायरस को ने अटैक किया है किसी प्लांट पर या एनिमल पे, तो ये सबसे पहले टेल क्या काम करती है? फिक्सिंग का काम करती है। वो जाके उस पर आके बाइंड कर देगी। जैसे ही वो बाइंड करेगी तो ये अंदर घुस गई, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये उसकी बॉडी पर नीचे चिपक जाता है। जैसे ही चिपक जाता है ये वोल कोलर जो है ये ओपन हो जाता है, और ये जो डीएनए अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए, वो क्या कर देता है? होस्ट के सेल में एंटर कर देता है। ये पंच करके वो होस्ट के सेल में, ये बाहर बॉडी रह जाती है, इसका कुछ काम नहीं होता। जो जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर चला जाएगा होस्ट के सेल में, वो वहाँ पर ग्रो करेगा और डिजीज़ को कोज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट है वायरॉइड्स। वीरोइड्स इन 1971 में टीओ डीनर डिस्कवर्ड एक न्यू इन्फेक्टियस एजेंट को डिस्कवर किया था जो वायरस के जैसा सिमिलर था। उसने किसमें डिजीज़ कोज की थी? पोटैटो में, स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए। ये क्या देखा उन्होंने? फ्री आरएनए है। इट लैक्ड, इसके चारों तरफ क्या प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती वायरस की तरह, इसलिए इनको नाम क्या दिया? वीरोइड। वीरोइड किस लिए नाम दिया? क्योंकि प्रोटीन की कोटिंग नहीं है। द आरएनए ऑफ वीरोइड वाज लो ऑफ मोलिकुलर वेट, और उनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो भी कम होता है। नेक्स्ट है लाइकन्स। लाइकन्स बेसिकली सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। मैंने आपको भी बताया था कि दो मिलकर जिसमें दोनों को बेनिफिट हो। लाइकन्स एग्जाम्पल होता है एल्गी और फंगी का। एल्गी जो है फाइकोबायंट और फंगी क्या है? माइकोबायंट, यानी कि विच आर ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक। ठीक है। फाइको का मतलब होता है ऑटोट्रोपिक और माइको का मतलब हेट्रोट्रोपिक। एल्गी क्या करती है? फूड प्रिपेयर करती है, किसके लिए? फंगी के लिए। और फंगी उसके लिए क्या प्रोवाइड करवाती है? उसको जगह प्रोवाइड करती है एल्गी को अपने रहने के लिए अपनी बॉडी में। और इसके अलावा क्या जो मिनरल्स होते हैं, जैसे अगर वो स्टोन पे है तो स्टोन से जितने भी मिनरल्स है और वाटर्स है उनको क्या करेगी? एल्गी को प्रोवाइड करती है। सो क्लोज इज दियर एसोसिएशन, यानी कि इन दोनों का क्या एक दूसरे में रिलेशन है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बेनिफिट कर रहे हैं। That if one saw a lichen in nature, one could never imagine that they had two different organisms within। अगर हम लाइकन को देखें तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ये एक इसमें 2 ऑर्गेनिज्म रहते हैं। लाइकन आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं, क्योंकि ये पोल्यूटेड एरियाज होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, वहाँ पर क्या करते हैं? ग्रो नहीं करते। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में।